हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमानी नेगी आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल सिलाई दीदी में, जहाँ पर हम आज आपको बोट नेक कुर्ते की स्टिचिंग बताएंगे। बोट नेक कुर्ते की कटिंग मैं ऑलरेडी आप सबको बता चुकी हूँ। जिस किसी ने भी वो वीडियो ना देखा हो तो उसको उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और को आई बटन में मिल जाएगा। अब हम चलेंगे अपने सूट की सिलाई की ओर। तो हमें सिलाई करने के लिए सबसे पहले गला बनाना पड़ेगा सूट पे। तो उसके लिए हमें पहले बुकरम चाहिए। हमने ये बुकरम ले लिया है। अब मैं इसको आपको गले की लेंथ और विड्थ बता देती हूँ। गले की जो लंबाई है वो हमने रखनी है 6 इंच। हमें बनाना है बोट नेक, तो हम यहाँ से बोट नेक की चौड़ाई मैंने आपको बताया था 3.5-4 इंच अकॉर्डिंग टू जैसा कस्टमर पहनता है उस हिसाब से। तो हमें यहाँ पे चाहिए 3.5 इंच। हमने एक निशान 3.5 इंच पे लगा दिया, जो इसकी विड्थ होगी 6 इंच। हमें तैयार लेंथ चाहिए, तो हमने इसमें आधा इंच दबेगा ऊपर गले की तरफ, तो इसलिए हमने ये 6.5 इंच, हाफ इंच बढ़ा के लगाया है निशान। इस निशानों को हम इक्वल कर लेंगे इस तरीके से। और हमें इसमें चाहिए आधा इंच मार्जिन, जो कि हमारा कपड़े पे दबेगा। तो ये हमारे 2 निशान फाइनल हो गए हैं इस तरीके से। यहाँ पे भी हमें 3.5 इंच पे एक निशान लगाना है। अब ये वाला निशान और ये ऊपर वाला निशान हमें ये दोनों मिला लेने हैं इस तरीके से। अब हमें यहाँ पे से बोट नेक की कटिंग करनी है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे से 1.5 इंच अंदर की तरफ से 1.5 इंच पे एक निशान लगाना है अंदर की तरफ, और निशान को हमने इस तरीके से मिलाना है। बोट नेक की कटिंग थोड़ा डिफरेंट होती है, इसलिए गाइज आप अच्छे से देख लीजिएगा। ये राउंड नहीं होना चाहिए। हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। जैसे जैसा हमने निशान लगाया था हमें उसी हिसाब से कटिंग करनी है, निशान के अकॉर्डिंग। इस तरीके से। तो ये देखिए, ये हो गया हमारा बोट नेक तैयार। अब हमें इसे थोड़ा सा इसकी कटिंग इधर से अंदर की तरफ, ये जो एक्स्ट्रा है इसे थोड़ा थोड़ा काट लेना है, जिससे कि हम इसे कपड़े में अच्छी तरीके से बिठा सकें। ये इस तरीके से आ जाएगा। हमें बैक में भी वही चाहिए, तो हम सेम ऐसा ही दूसरी तरफ भी काट लेंगे। तो हमने जैसे पहले गले की कटिंग करी थी, सेम वैसे ही करनी है। वही मैंने 3.5 इंच इसकी विड्थ ले ली है और 6.5 इंच लेंथ ले ली है और हाफ इंच मार्जिन ले लिया है। फिर वही चीज़ सेम जो मैंने आपको पहले उस गले में बताई थी, यहाँ से हमने 1.5 इंच की अंदर गोलाई भरनी है और वो इस तरीके से हमने कटिंग कर देना है। तो चलिए अब मैं आपको इसको भी काट के दिखा देती हूँ। इस तरह से ये दोनों नेक आ गए हैं। ये देख लीजिए, दोनों नेक आ गए हैं। अब हम इन्हें स्टिच कर लेंगे एक कपड़े में। कुर्ते में से कपड़ा बचा हुआ था, हम उसे इस तरीके से बिठा लेते हैं और अपने गले रख के इस तरीके से अपने गले उसमें रख लेते हैं इस तरीके से, और इस तरीके से कटिंग कर लेते हैं। ये हमने गले के लिए कपड़ा काट लिया है। अब हम इसे कपड़े को कपड़े पे बुकरम स्टिच करके दिखा देते हैं किस तरीके से। ये देखिए, आपने कपड़ा नहीं, ना तो कपड़ा खींचना है ना बुकरम खींचना है। इसी तरीके से हमें इसमें जोड़ लेना है इस बुकरम को।
तैयार हो गया है। सेम ऐसे ही हम दूसरे वाले में भी करेंगे। ये हमारे दोनों गले बुकरम पे पेस्ट हो चुके हैं। अब हम इन्हें शर्ट में पेस्ट करेंगे। तो चलिए चलते हैं। पहले हमने फ्रंट पार्ट ले लिया है। मैंने पहले ही इसमें सेंटर से कट लगा दिया था जब हम कटिंग कर रहे थे। तो ये चीज़ हमने सेंटर पे ही जड़नी है। हम इसका भी सेंटर बना लेंगे। दो इस गले को इस तरीके से फोल्ड करके बीच में से इस तरीके से यहाँ पे एक सेंटर पे कट लगा लेंगे इस तरीके से। उससे हमें इजी हो जाएगा कमीज पे गला बनाने में। अब हम खोल लेते हैं। गला हमेशा फ्रेंड्स फ्रंट पार्ट में बनाएंगे। फ्रंट पार्ट से बैक साइड की ओर फोल्ड होता है जिससे कि हमारा गला बन जाएगा। अब हमें ये जो हमने कपड़ा रखा था और जो नीचे वाला सेंटर बनाया था और ऊपर वाला सेंटर बनाया था, सेंटर टू सेंटर रख के स्टिच करना है। आप अपने हाथ से, जो अभी फ्रेशर हैं वो अपने हाथ से इस पे कच्ची सिलाई लगा सकते हैं सुई की मदद से, जिससे कि ये इधर भागे नहीं और आपका गला परफेक्ट बन के तैयार हो। मैंने मशीन की सहायता से इसे जोड़ लिया है। अब हम इसे आराम से स्टिच कर सकते हैं बिना इधर उधर किए, क्योंकि मुझे आदत है इसलिए मैंने सिलाई से कच्चा कर लिया। जो अभी नया नया सीख रहे हैं उनसे मैं पहले ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो अपनी सुई से कच्चे धागे से इस तरीके से एक लाइन लगा लें। अब हम इसे स्टिच कर लेते हैं। सेम वही चीज़ हम बैक वाले पार्ट में भी करेंगे। ये हमने बुकरम और इस कपड़े का सेंटर बना लिया है। इस पे हम सेंटर पे कट लगा लेंगे इस तरीके से। इसमें भी हमने कटिंग करते समय ही सेंटर बना लिया था, तो बस वही चीज़ है। फ्रंट की तरफ ओपन करेंगे और यहाँ सेंटर टू सेंटर रख लेंगे। इस तरीके से हमने ये दोनों पार्ट कर लिए हैं। अब हमें बिल्कुल आधा आधा इंच छोड़ के हमें यहाँ से इसकी कटिंग कर लेनी है। तो चलिए मैं करके बताती हूँ आपको। कैंची की मदद से हमें जो ये राउंड पूरा बनाया है उस पर छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। इस तरीके से कट लगाइएगा कि जिससे कि कपड़ा, अंदर का कपड़ा ना कटे, और जो हमने बुकरम पे जो सिलाई लगाई है वो भी ना कटे। उससे हमें उसका बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप बुकरम वाली लाइन काट देंगे तो उससे आपको बहुत परेशानी होगी, वहाँ से गला खुलने लग जाता है। ये हमने छोटे छोटे पूरे में कट लगा दिए हैं। तो अब हम इसे सिल लेते हैं। हमने गला इस तरीके से मोड़ लेना है, इस तरीके से अच्छे से फ्रंट से बैक की ओर चला गया। ये जैसा मैंने आपको बताया था, इस तरीके से नाखून की मदद से आप इसे बिठा सकते हैं, जिससे कि आपको सिलाई करने में दिक्कत ना हो। कट लगाने से गाइस ऐसा होगा कि जो
गला है वो आसान तरीके से मुड़ जाएगा, नहीं तो मोड़ने में बहुत दिक्कत हो जाती है गले को। ये हमने कर लिया है। अब हम इसमें बिल्कुल किनारे किनारे, बिल्कुल इस तरफ यहाँ पे लगाएंगे सिलाई, जिससे कि ये चीज़ उठे नहीं। इस तरीके से देखिए, ये हमारा पूरा नेक बन गया है। जिस तरीके से हमने इसमें किया है वैसे ही हमने दूसरे पार्ट में कटिंग कर लेनी है गले की। ये हमने अपने दोनों गले बना लिए हैं इस तरीके से। अब हम इन्हें ज्वाइंट करेंगे। ये हमारा बैक पार्ट है, इसे हमने सीधा रख लेना है, और जो हमारा फ्रंट पार्ट है ये, इसे हमने सीधा, इसका सीधा और इसका सीधा दोनों मिला लेना है आपस में इस तरीके से। अब हमें इनके तीरे ज्वाइंट करना है, मीन्स कंधा ज्वाइंट करना है। तो कंधा ज्वाइंट करने के लिए देखिए हमने इस तरीके से इन दोनों को आपस में मिला लेना है, और हाफ इंच हमें इसे आपस में जोड़ लेना है। ये देखिए हमने शोल्डर जोड़ लिए हैं इस तरीके से। शोल्डर जुड़ गए। अब हम इसकी फिटिंग लगा लेते हैं। तो फिटिंग लगाने के लिए देखिए एक तरफ तो हमने निशान लगा ही रखा है, ये दिख रहे हैं सारे निशान। तो फ्रेंड इन्हीं निशानों को हम इस तरफ छाप लेंगे इस तरीके से, निशान इनके गाढ़े करके। मैं आपको ये सबसे आसान तरीका बता रही हूँ, जिससे कि आपको कुर्ता बनाने में दिक्कत ना, इस तरीके से। और आप इसको ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरफ भी निशान है और उस तरफ भी निशान है, तो ये हमें दोबारा बार बार मेजरमेंट लेने की दिक्कत नहीं होगी। हमने ये निशान बना लिया है इसमें। जैसे मैं तो सिलाई हमेशा उसी तरीके से करती हूँ जिस तरीके से नॉर्मल सभी करते हैं, पर मैं उनके लिए बता रही हूँ जो अभी फ्रेशर हैं, जिन्हें थोड़ा मेजरमेंट लेने में दिक्कत होती है। एक बार हम फिर भी इसे नाप लेंगे। तो हमारी चेस्ट है 35, हमारी चेस्ट है 35.5। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे है 35.5। तो यहाँ पे हाफ इंच का कभी अंतर आ जाता है, इसलिए दोबारा एक बार अपने मेजरमेंट को दोबारा जरूर देख लीजिएगा। फिर कमर का निशान 32, ये आ गया आपका कमर का निशान। फिर यहाँ पे हिप है 36, ये देखिए यहाँ पे फिक्स है। थोड़ा चेस्ट पे गड़बड़ हो रही थी, इसलिए ज़रूर अपना मेज़रमेंट दोबारा मेज़र कर लीजिएगा। अब हमें इसमें फिटिंग की सिलाई लगा देनी है।
तो ये देखिए हमने दोनों तरफ फिटिंग के निशान लगा लिए हैं। ये देखिए ये हमारा बैक पार्ट है तो थोड़ा सा ये बड़ा है और ये फ्रंट पार्ट है तो ये थोड़ा सा छोटा है। इसी के अकॉर्डिंग हमने स्लीव्स काटी थी। हम स्लीव्स जोड़ने से पहले इसमें कुछ और काम रह गया है, वो पूरा कर लेते हैं। इसमें हमें चाक पट्टी लगानी है जिससे कि ये कभी इस तरीके से यहाँ से फटे ना। तो यहाँ पे हम अपनी चाक पट्टी ज्वाइंट करेंगे, तो उसके लिए हम पहले चाक पट्टी बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले से ही अपनी चाक पट्टी बना के रख दी थी। तो ये देखिए ये इस तरीके की पट्टी होती है। अब हम इसे ज्वाइंट करेंगे। हमने ये दोनों पल्लों में से इस तरीके से कर लेना है। हमें फ्रेंड्स ये बिल्कुल ऐसे ज्वाइंट नहीं करना है, मुझे गौर से देखिएगा मैं किस तरीके से कर रही हूँ। इस चीज़ को आप मिस मत करिएगा, नहीं तो बहुत नुकसान हो जाएगा आपका और परेशानी भी आपको होगी। ये हमने बस एक पल्ले के उस तरफ जोड़ा, उतना ही जोड़ना है जितना कि हिप का निशान है। उसके बाद हमने मशीन उठा लेनी है इस तरीके से। ये देखिए ये एक तरफ जुड़ा है और फिर हमें यहाँ दूसरी तरफ भी इस तरीके से इसको जोड़ना है। अब हम इसे दूसरी तरफ जोड़ देंगे दूसरे पार्ट पे। ये देखिए हमने एक पल्ले में जोड़ ली है चाक पट्टी। ये इस तरीके से हमें एक तरफ से इस तरीके से जोड़नी है, एक ब्रैकेट बना लेना है और फिर वही दूसरी तरफ इस तरीके से। हमने दूसरी तरफ भी इस तरीके से ये पट्टी जोड़ दी है। ये हमारी चाक पट्टियाँ लग चुकी हैं दोनों तरफ। ये देखिए इस तरीके से ये हमने चाक पट्टी लगा के अपना कुर्ता तैयार कर लिया। तो जब हमने कटिंग की थी मैंने आपको पहले ही बताया था कपड़ा कम था, तो इस वजह से नीचे जो फोल्ड करने के लिए था उसमें हमें एक्स्ट्रा कपड़ा ज्वाइंट करना था। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे पट्टी काट ली है, 2 इंच की गाइस हमने पट्टी काट ली है और इसको अब हम ज्वाइंट करेंगे। तो ज्वाइंट करने के लिए वही हमें फ्रंट पार्ट को ऐसे रखना है और इसकी पट्टी को इस तरीके से सीधे टू सीधा मिलाना है और इस तरीके से हम इसमें अब आधा इंच दबा के सिलाई लगा देंगे। अब हमें एक सिलाई इस पे इसके बिल्कुल कपड़े के जो हमने पट्टी ज्वाइंट करी उसके ऊपर रखनी है ताकि ये इजी तरीके से बैक साइड फोल्ड हो जाए। सेम इसी तरीके से हमने दूसरे पार्ट में भी करना है। दोनों पट्टियाँ ज्वाइंट कर ली हैं आपस में। अब हमें इन्हें बैक साइड की तरफ फोल्ड करेंगे और कच्ची सिलाई रख लेंगे, इसमें हमारी बाद में तुरपाई होगी। तो देखिए कैसे हम इसे फोल्ड करते हैं। इस तरीके से हमने इसमें कच्ची सिलाई रख देनी है। इस तरीके से अब हम इसमें आपको चाक मोड़ना सिखा देते हैं। तो चाक मोड़ने के लिए देखिए हम इस तरीके से पकड़ना है और इस तरीके से फोल्ड करना है और इसमें हमें सेम वही चीज़ कच्ची सिलाई रख देनी है इस तरीके से। ये देखिए अब हमें इसको इस तरफ से मोड़ लेंगे। जैसा हमने उस तरफ किया था चाक मोड़ने में
उसी तरीके से करेंगे, थोड़ा कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करके। ये हो गई हमारी चाक फोल्ड। ये बैक साइड की 2 पट्टी पलटी थी और ये हमने चाक पलटी थी। जैसा हमने इस तरफ किया था सेम ऐसा ही हमने इस तरफ दूसरे पल्ले में भी कर लेना है। तो देखिए अब हमने दोनों तरफ की ये चाक फोल्ड कर ली है इस तरीके से इक्वल। अब हम स्लीव्स तैयार करेंगे। स्लीव्स का कपड़ा हमें अंदर की तरफ फोल्ड करना है इस तरीके से। कट टू कट हमने लगा दिए थे कट पहले ही, तो अब हम इसे इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और इसमें कच्ची सिलाई लगाएंगे। इसमें हमें तुरपाई करनी है। ये हमने दोनों स्लीव्स की मोरियां फोल्ड कर ली हैं। अब हम आपको इसको जॉइंट करना बताएंगे। ये देखिए फ्रंट, ठीक है। यहाँ पे हम लगाएंगे नीचे से मोहरी का निशान। तो 9 इंच है तो हम यहाँ पे 4.5 इंच पे निशान लगा देंगे। 4.5 पे लगा दिया। फिर हमने अपनी शर्ट लेनी है। शर्ट का फ्रंट जो भाग है उसमें हमने ये देखना है कि हमें डाउनिंग किस तरफ है। इस वाली स्लीव्स में इस तरफ है तो हमें यही वाला पल्ला लगाना है कि जिससे इस तरीके से हम रखें। जो हमने ऊपर गला दबाया है जिस तरीके से सिलाई पे, उस सिलाई को बिल्कुल कपड़े की कॉर्नर पे रखना है और वहां से उसे पकड़ के इस तरीके से खींचते हुए हल्का सा खिंचाव देके इस तरीके से लगाना है डाउनिंग वाले एरिया पे। तो वो जो निशान हमने चेस्ट का लगाया था जहाँ पे से हमने अपना पार्ट सिलाई बंद की थी, वहाँ पे हमने एक निशान इस तरीके से लगा देना है, जिससे कि ये चीज़ हमारी बिल्कुल परफेक्ट आएगी सिलाई करते समय। और हमें ये निशान आपस में इस तरीके से जोड़ लेने हैं ताकि हम इसी के ऊपर सिलाई लगा सकें। मैं आपको पहले एक स्लीव सिल के दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये हमने तैयार कर दिया। अब हम इसे सीधा कर लेंगे इस तरीके से। ये हमने स्लीव सीधी कर ली है। तो इसका ये जो डाउनिंग एरिया है इस तरीके से हम इसे जोड़ेंगे। हम शर्ट फैला लेंगे और इसे देखना है हमें किस तरफ। शर्ट को हमने फ्रंट उल्टा ही रखना है और स्लीव सीधी करनी है। तो ये देखिए, अगर हम देखेंगे, हम अगर इसे जॉइंट करेंगे तो इसका ये चीज़ जो डाउनिंग एरिया है ये है और अप एरिया ये है। तो ये वाली जो स्लीव्स है वो इस तरफ जुड़ेगी। तो हम इसे ऐसे करेंगे, इस तरीके से जोड़ना है। देखिए, ये जो ये वाला एरिया है और इस वाले दोनों एरिया को अच्छे से पकड़ के फिर इसका कपड़ा जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे फोल्ड कर लेना है दोनों तरफ। इस तरीके से। और फिर हमने इसमें सिलाई लगानी है। कोई भी कपड़ा हमने खींचना नहीं है, नहीं तो स्लीव्स में झोल आ जाएगा। हमें बिल्कुल आराम से तरीके से पकड़ के इसको सिल लेना है। ये देखिए, ये देखिए हमारी स्लीव्स जुड़ गई है इस तरीके से। अब हमें यहाँ पे एक स्टेप पट्टी अटैच करनी है, तो हमें ये चीज़ देखना है और हमने स्टेप पट्टी अटैच करनी है। इस तरीके से ये अटैच कर लेते हैं।
ये हमने अटैच कर लिया है स्टेप पट्टी। ये हमारी स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है। ऐसे ही हम दूसरी तरफ स्लीव्स जोड़ लेते हैं। मैं आपको दूसरी स्लीव जोड़ के दिखाती हूँ। तो देखिए गाइस, ये हमने दोनों स्लीव्स जोड़ ली हैं और ये हमारा कुर्ता तैयार हो गया है। अब बस इसकी फिनिशिंग रह गई है जिसमें हम तुरपाई करेंगे। आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा और आगे आप किस टॉपिक पे नया वीडियो देखना चाहते हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। थैंक यू।